हिंदी में पाठ 18 आज़ादी में जीवन, ये कविता है। क्या है? कविता है। और आज़ादी में जीवन कविता के कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। यह भी परीक्षा में पूछेगा कि आज़ादी में जीवन कविता के कवि कौन है? भगवती प्रसाद द्विवेदी। अब समझिए पाठ में क्या लिखा है? आज़ादी में जीवन। तो आज़ादी समझते हैं? स्वतंत्रता नहीं, आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता। तो आज़ादी में जीवन, जीवन तो सब कोई समझता है, जीवन सब कोई समझता है ना। तो आज़ादी में जीवन यानी आज़ादी का मतलब फ्री, स्वतंत्र नहीं, किसी का गुलाम नहीं बनना, किसी के अंदर नहीं रहना। यानी आज़ादी का मतलब हुआ स्वतंत्र, अपने हिसाब से जीवन को जीना, है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? मैना सूगा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते। सूगा तो आप लोग देखे हैं, हरा कलर का होता है नहीं, लेकिन मैना देखे हैं? मैना देखे हैं? मैना नहीं देखे होंगे। मैना जो है काला और भूरा होता है, काला और भूरा रंग का होता है। और मैना जो है वह आदमी के नज़दीक बहुत रहना चाहता है और आदमी की बोली वह बहुत जल्दी सीख लेता है। सूगा को सिखाने पर सीखता है, लेकिन मैना जो है वह सुन सुन कर क्या करता है? सीख लेता है, बहुत सारा चीज़ सीख लेता है। वह काला और भूरा होता है। तो देखिए तो कह रहा है कि मैना सूगा पिंजरे में, और पिंजरा भी देखे हुए हैं। पिंजरा तोता को, सूगा को रखा जाता है नहीं, लोहा का बना हुआ रहता है या तार का बना हुआ रहता है। तो मैना और सूगा को उस पिंजरा में बंद कर दिया जाता है, नहीं बंद कर दिया जाए, और तो वह क्या हो जाता है? जब मैना और सूगा को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसका मन क्या हो जाता है? वह दुखी हो जाता है। उसका मन क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। यानी मैना और सूगा को पिंजरा में बंद कर दिया जाता है तो वह दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? जानते हैं क्यों दुखी हो जाता है? क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहता है, वह आकाश में उड़ना चाहता है, अपने से अपने खाने के लिए दाना चुनना चाहता है, लेकिन जब पकड़कर उसको पिंजरा में कर दिया जाता है तो वह दुखी हो जाता है। और पिंजरा में भी क्या कह रहा है कि सुख सुविधा, सारी सुख सुविधा उसको उस पिंजरा में दी जाती है, मनचाहा भोजन भी दिया जाता है, फिर भी चहक न पाते। यानी वह अंदर से खुश होकर गा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वह जितना अपने से चुनकर बाहर दाना खाएगा उससे ज़्यादा उसको पिंजरा में दिया जाता है रहने के लिए, खाने के लिए जो खाए, लेकिन पिंजरा में वह गा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन दुखी हो जाता है। जब ही पिंजरा के अंदर कर दिया जाता है तो उसका मन क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। वह अपने मन से उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। वह अपने मन से जब नहीं उड़ेगा तो उसका पंख जो है समझिए कि बांध दिया गया, बाधित कर दिया गया। तो यही सोचकर वह बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वह पिंजरे में चहकता नहीं है। प्रश्न पूछेगा कि पिंजरे में मैना और सूगा क्यों नहीं चहकता है? तो वह दूसरे के अधीन चला जाता है, वह पिंजरे में चला जाता है। जो उसका रखता है उसके अंदर वह रहता है, उसको खुली आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता उससे छीन ली गई। वह उड़ सकता है खुली आकाश में? नहीं उड़ सकता है। उसको जो चाहे वो खा सकता है, लेकिन फिर भी पिंजरे में वह दुखी रहता है, वह सुखी नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए, चिड़िया घर में कैद शेर। चिड़िया घर जानते हैं? कौन कौन देखा है?
अभी कोई नहीं देखा है। आप जाइएगा पटना तो पटना का चिड़ियाघर है, नहीं कलकत्ता में है, बड़े बड़े शहरों में चिड़ियाघर होता है और उस चिड़ियाघर में सभी जानवर रखे गए हैं देखने के लिए, नहीं और सभी पशु पक्षी भी उसमें सब रखे गए हैं। शेर भी रहता है, बाघ भी रहता है, चीता रहता है, हाथी रहता है और सबको सरकार जो है व्यवस्था कर दी है। चिड़ियाघर में फी लगेगा आपको 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया उसमें जाने के लिए और सुरक्षित बनाया गया रहता है। जैसे शेर है तो पिंजरा बना दिया गया रहता है, लोहा का छड़ का बनाया गया रहता है कि उसको तोड़कर वह बाहर नहीं निकले। बाघ के लिए भी उसी तरह, हाथी के लिए भी उसी तरह। तो यही चीज़ कह रहा है कि चिड़ियाघर में कैद शेर, तो चिड़ियाघर में जिस शेर को कैद करके रख दिया गया है तो कुछ जगह रहता है लेकिन लोहा का बहुत बड़ा एंगल खड़ा कर दिया गया रहता है कि शेर छलांग भी लगाए तो उसके बाहर नहीं निकले, नहीं तो वह किसी को क्या करेगा, खा जाएगा, मार देगा। तो चिड़ियाघर में जब शेर को कैद कर लिया जाता है तब क्या करता है, वो क्या कर रहा है, हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास ना आता। जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है और उस शेर को, जंगल के राजा को कैद करके कम जगह में रख दिया जाता है। वह खुश रहेगा, नहीं रहेगा। उसका क्या हो गया, उसका अधिकार छीन लिया गया, उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। वह तो उस चिड़ियाघर में ही दहाड़ता है। शेर का दहाड़ भी आप नहीं सुने होइएगा, नहीं कभी चिड़ियाघर में जाने का मौका मिलेगा तब वहाँ सुनिएगा। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता है, गुर्राता है। गुर्राता का मतलब नहीं कहता है लोग बड़ी गुरनाता है, आँख ऐसे करता है, नहीं। तो चिड़ियाघर में शेर जो है दहाड़ता है, गुर्राता है, क्योंकि उसको वहाँ गुलामी का वह जीवन, वहाँ उसका जीवन किस चीज़ का है, गुलामी का। गुलामी माने दूसरे के अधीन का जीवन, गुलामी माने दूसरे के अधीन का जीवन, उसको रास न आता। रास का मतलब अच्छा नहीं लगना, रास न आता। रास का मतलब जैसे रास न आता का मतलब अच्छा नहीं लगना, ठीक है। तो शेर को भी जब चिड़ियाघर में रख दिया जाता है, नहीं तो उसको वहाँ का जीवन अच्छा लगता है। वह भी समझता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं दहाड़ता फिरता हूँ, जो मर्जी जिस जानवर को अपना वह भोजन बना लेता है। और चिड़ियाघर में क्या है, जब उसको कैद कर लिया जाता है तब उसके भोजन के लिए शेर क्या खाता है मालूम है, शेर क्या खाता है, शेर का भोजन क्या है, आदमी। घास नहीं खाता है, दाना नहीं खाता है, और नहीं खाता है, नहीं। आप जान जाइए कि शेर जो है जब खाएगा तो मांस खाएगा, मांस के अलावे वो कुछ नहीं खाता है। शेर क्या खाता है, वह भूखे मर जाएगा लेकिन खाएगा तो मांस ही खाएगा। नहीं, शेर को फल फूल दीजिएगा, हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दीजिएगा तो शेर खाएगा, नहीं खाएगा। शेर का भोजन क्या है, मांस है। तो उस चिड़ियाघर में भी उसके खाने के लिए सुबह शाम मांस दिया जाता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता है, यानी ज़्यादा जितना शेर खाता है उतना नहीं दिया जाता है। उसको उतना ही खिलाया जाता है कि वह जिंदा रह सके। तो उसको सारा चीज़ उसमें दिया जा रहा है, फिर भी शेर उसमें खुश नहीं है। वह जानता है कि नहीं, मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई है, हम जंगल से इस चिड़ियाघर से बाहर निकलकर छलांग लगा नहीं सकते हैं, हम कहीं घूम नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा सोचकर शेर जो है उसमें क्या हो जाता है, दुखी रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसके बाद देखिए, मछली जल में मचला करती, मचला करती माने उछल कूद करना, चलना। मछली को देखते हैं पानी में ऐसे 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 करती है ना, तो मछली जल में मचला करती, जल प्राणों से प्यारा। और मछली को
अपने प्राण से भी प्यारा क्या है? जल। क्यों? वही उसका प्राण है। बहुत अच्छा। क्योंकि जो ही जल से पानी से निकालेंगे तो उसका प्राण खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो मछली को अपने प्राण से प्यारा जल है। चूंकि वह जल में है तो उसका प्राण है। जल से बाहर निकला तो वह देखते हैं तड़प तड़प कर कुछ देर के बाद, देखे हैं कि नहीं? मछली को बाहर जिंदा जब पानी से निकाल के बाहर रख दिया जाता है, नहीं पानी के बाहर, तो मछली तड़प तड़प के क्या हो जाता है? मर जाता है। जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गंवा रहा। कह रहा है कि मछली को पानी से बाहर रहकर जीना संभव है नहीं। चूंकि कैसे पढ़े थे आप पहला दूसरा में कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। उसके बाद हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वही बात तो यहाँ भी है कि मछली को जल में है तो उसका जीवन है, जल में ही वह मचला करेगी। जल प्राण से भी उसको प्यारा है, जल से बाहर रहना उसको गंवारा नहीं है। ठीक है, यानी वह संभव नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या है? मुस्काती कलियों को है। कली समझते हैं? अधखिला फूल। फूल जो है, कोई फूल देखिएगा एकदम सुबह में अधखिला रहता है, सूरज का प्रकाश पड़ता है तो पूरा खिल जाता है। तो अधखिला फूल को कली कहते हैं। क्या कहते हैं? कली कहते हैं। आज जब पूरा खिल जाता है तो उसको फूल बोलते हैं। ठीक है, मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारी। कली जो है फूल की डाली में रहता है, डाली का मतलब डाल में लगा रहता है ना। तो फूल की डाली में रहता है तो वो हंसते खेलते रहता है, यानी वह मुस्काते रहता है। लेकिन जो ही कोई तोड़ लेता है उसको, नहीं डाली से जब तोड़ लेता है तो उसका मुस्कुराना क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। अब उसको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कली तभी खुश है जब वह फूल की डाली में हो, वह डाली में हो। लेकिन जब डाली से उसे तोड़ लिया जाता है तो वह मुरझा जाती है। मुरझा जाती है ना, तो मुरझाती बेचारी। उसके बाद क्या कह रहा है? सबको अपना घर प्यारा है, हर जीव जंतु को अपना घर क्या है? प्यारा है। यानी सबसे सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। गाना सुने हैं? हमारा घरवार न छूटे, हमारा प्यार न छूटे, ऐसे गाना था नहीं। तो सभी जीव जंतु को अपना घर क्या है? सबसे प्यारा है। आज़ादी है प्यारी, और आज़ादी भी सबको अच्छी लगती है। सब कोई चाहता है कि मैं आज़ादी का जीवन जीऊँ, हम दूसरे के अधीन जीवन नहीं जिए। आज़ादी में जीवन है, जीवन की खुशियाँ सारी, और आज़ादी में ही जीवन है। जीवन आज़ादी में ही जीवन है, और इसी जीवन में, आज़ादी में सारी खुशियां हैं। खुशी किस चीज़ में निहित है? आज़ादी में। जब आज़ाद रहिएगा तो सारी आपकी खुशी रहेगी। जो ही कैद हो जाइएगा तो खुशी क्या होगा? छिन जाएगी। जैसे पिंजरा में मैना तोता, चिड़ियाघर में शेर, नहीं तो ये सब खुश है। अब ये इस कविता को इस क्लास में पढ़ाने का क्या उद्देश्य है कि आप लोग जब बड़े होइएगा, अभी पढ़कर बड़े होइएगा तो मतलब प्रबुद्ध नागरिक बनिएगा, यानी समझदार भारत के नागरिक बनिएगा। आप अपने पैर पर खड़ा होइएगा कि कल होकर आपके अंदर इतना गुण हो जाएगा, इतना कौशल हो जाएगा कि आप अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। आप हाथ नहीं फैलाएंगे, आप हाथ नहीं पसारेंगे। नहीं तो अगर आप
अच्छा ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने में समझदारी नहीं लाएंगे, तो आपको भी गुलामी का जीवन जीना होगा। क्या करना होगा? गुलामी का जीवन जीना होगा। और तब आप सुखी रहेंगे। तब सुखी रहने के लिए आपको क्या करना होगा? अभी मेहनत से पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई करके हर चीज़ समझदारी से करना होगा। तब आप किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। जो आपको निर्णय लेना होगा, आप खुद निर्णय लेंगे। आप अपनी से अपनी आर्थिक उपार्जन करेंगे, अपनी जीविका चलाएंगे, ताकि आपको दूसरे के सामने हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं आए। जब भी दूसरे के सामने हाथ पसारता है आदमी, तो उसकी खुशी चली जाती है। अभी बाप मतारी है ना, माँ बाप सबको खिला रहा है, कपड़ा दे रहा है, तो पढ़ा रहा है, इसलिए कि आप होशियार हो जाइए। क्या हो जाइए? होशियार हो जाइए, चालाक हो जाइए, आप अपने पैर पर खड़ा हो जाइए, कि कल होकर आपको कहीं हाथ नहीं पसारना पड़े, आपको किसी का गुलामी नहीं करना पड़े। अगर आज समझदार नहीं हुइएगा तो कल आपको गुलामी करनी पड़ेगी। और आपने देखा कि शेर के राजा को भी पिंजरे में क्या कर दिया गया है? कैद कर दिया गया है। उसी पिंजरे में से वह दहाड़ता है, गुर्राता है, और ये सोचता है कि ये गुलामी का जीवन बड़ी दुखी जीवन है। नहीं तो कवि जो है भगवती प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता के माध्यम से हम सबों को ये शिक्षा देना चाहे हैं कि अपने जीवन का निर्णय खुद लें। अपने जीवन में इस काबिल बने कि कहीं हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं हो, कहीं गुलामी जीवन जीने की ज़रूरत नहीं हो। हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके, आज़ादी पा सके, और सारी जीवन की जो खुशियां हैं उसको हम बटोर सकें। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? तो इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? शिक्षा है। जब हम पढ़ेंगे, होशियार बनेंगे, तो इस गुलामी से हम क्या हो जाएंगे? छुटकारा पा लेंगे। इस गुलामी से क्या करेंगे? हम छुटकारा पा लेंगे। तो जब छुटकारा गुलामी से पा लेंगे, हम स्वतंत्र जीवन जिएंगे। नहीं, हमको जीवन की सारी खुशियां मिलेगी। नहीं, और दूसरी चीज, भगवती प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता के माध्यम से यह भी शिक्षा दिए, यह भी बताए कि आप किसी की आज़ादी चाहते हैं तो आप भी दूसरे के आज़ादी को रहने दीजिए, दूसरे को गुलाम बनाने की सोच को हटा दीजिए। नहीं, अगर ये फूल है, कली है, बेवजह हम लोग क्या करते हैं? फूल तोड़ लेते हैं, तो उसका हंसी खुशी क्या की रहा? अपनी क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक खुशी के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूल को तोड़ लेते हैं। और जब फूल को तोड़ लेते हैं तो वह क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। तो इस कविता के माध्यम से यह भी शिक्षा मिलती है कि हम बेवजह फूल को भी नहीं तोड़ेंगे, मैना तोता को भी हम पिंजरे में बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जो इच्छा है आकाश में उड़ने की, हम उसको उड़ने देंगे नहीं। बात समझ